इसलिए पिछड़े हुए वर्गों के देशभक्ति के बारे में आशंका जताना गलत। किसी भी काम के लिए वो तैयार है। वो पिछड़ापन सालों से, सदियों से है। उनको हम वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट में उनको न्याय देना चाहते हैं कि नहीं, ये सवाल है। और काका कलर के बाद मंडल आयोग आया। मंडल आयोग ने जातियां ढूंढी कितनी, 3743 इतनी कास्ट है। कितनी कास्ट है, उसमें उपजातियां हैं। अब इन्होंने कहा कि रोटी बेटी व्यवहार होता नहीं है, होना चाहिए। अरे भाई, जातियां इतनी है कि जयप्रकाश नारायण ने जाति तोड़ा आंदोलन किया। कई लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज किया, मैंने भी किया। अब इंटरकास्ट करने वालों की एक अलग जाति हो गई, जाति तो नहीं गई। हाँ, तो जाति नहीं जाती। प्लीज नो क्रॉस टॉक। तो मंडल आयोग ने कहा है कि 52% ओबीसी हैं। और नहीं, मेरे पार्टी का समय 52% ओबीसी है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने फैसला किया 50% आरक्षण। क्यों? वाई आरक्षण? जो लोगों को आज तक सोशल जस्टिस नहीं मिला, सामाजिक न्याय नहीं मिला, जो दूसरे के बराबरी के नहीं है, उनको न्याय देने के लिए आरक्षण आया। और उसके आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है? केवल जाति के आधार पर ही आरक्षण दिया जाता है। इसलिए जनगणना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, रेणके आयोग 2004 में अटल जी के सरकार में उसकी नियुक्ति हुई थी। उन्होंने 2008 हमारे अध्यक्ष सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी, उनको अपना रिपोर्ट दिया। उनमें ही ओबीसी जातियां आती। उन्होंने कहा 47% ओबीसी जाति, उनको रेशन कार्ड नहीं है। कई लोग हैं उनके मतदाताओं में नाम नहीं है। और उन्होंने ये न्यूमेटिक ट्राइब के लिए नियुक्त किया था। ये रेन की जो रिपोर्ट है वो लागू नहीं की सरकार ने। मेरी मांग है कि रेन के आयोग रिपोर्ट की ये लागू करनी चाहिए और ओबीसी को न्याय देना चाहिए। उनको घर नहीं, उनको जमीन नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये 3 कालेलकर, मंडल, रेन के आयोग, इन सब का परिणाम यही है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, जनसंख्या, उसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। और क्या एक साइंटिफिक तैयार होगा देश? किसी को कहने का कोई अधिकार नहीं कि साइंटिफिक बेस तैयार होगा कि यह जनसंख्या है और इसके जनसंख्या के आधार पर विभिन्न प्रदेशों में आरक्षण दिया जा सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट है, उसके लिए शेड्यूल है। स्टेट गवर्नमेंट है, उसके लिए शेड्यूल है। राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करके पंचायत राज को शेड्यूल लाया। मेरी मांग है, शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब के लिए शेड्यूल है। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी ओबीसी के लिए भी शेड्यूल होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार तो उनका अधिकार नहीं, उनके लिए अलग मंत्रालय भी होना चाहिए। बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन उनके लिए सब जातियां बराबर है, सब बराबर है। क्रिमिलेयर लागू है, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को क्रिमिलेयर नहीं है, लेकिन ओबीसी को क्रिमिलेयर है। मेरा बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता, यादव जी का बेटा ओबीसी की सहूलत नहीं ले सकता। प्लीज कंक्लूड। क्योंकि अभी वो छाछ निकालो, कहाँ कुछ छाछ बचा है, क्या निकालो? ऑलरेडी यू हैव टेकन 14 मिनट्स, प्लीज। क्रिमिलेयर लगाया है, जिसके कारण उनको उनकी सहूलतें उनको मिलती नहीं। एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपके छाछ भी बची नहीं। अभी आपने जो तथ्य बताए, इन्होंने ओबीसी का तथ्य बताया। शेड्यूल कास्ट को 13% आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब को 9%, कुछ राज्यों में 7% आरक्षण है। उतने लोग सर्विसेज में है क्या? उतना आप जैसे सच्चर आयोग से आपने मुसलमानों की स्थिति की जायजा लिया। मैं मांग करता हूँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण उनको 63 ईयर्स में मिलेगा। नहीं मिले 13% आरक्षण है, केवल 4% मिला। ओबीसी का तो 2.4% है, आरक्षण 27% है। लेकिन मिला कितना है? कागजों पर और इस पर केवल फैसले करने से मंत्रिमंडल से उनको न्याय नहीं मिला है। न्याय तब कहा जाएगा, उनका अधिकार उनको मिलेगा, तब न्याय मिला कहा जाएगा। और वो न्याय आज तक नहीं मिला है। इसलिए
ये लड़ाई है सोशल जस्टिस की। ये जनगणना में नाम लिखो इतनी नहीं है। आप लोग तो, मैं दोहराना नहीं चाहता, भैंस घर सब चीज का, जाति का क्यों नहीं लिख रहे? तो जाति बचाने से झांकने वाली नहीं जाति। तो जाति ये कह के कहना, मुझे मालूम नहीं कि सरकार क्यों सोच रहे हैं। और हमारे संघर्ष भी हो रहे हैं। अब अमीरी और गरीबी में भी अंतर बढ़ गया है। पिछड़ी हुई जातियां 63 ईयर में, इसका अधिकार कौन है? मैं आपको चरणदास जी पूछना चाहता हूं, 63 साल में सबको बराबरी का दर्जा होता, सबको अवसर होता, तो ओबीसी भी आरक्षण नहीं मांगते। लेकिन क्यों? वो पिछड़े, ज्यादा पिछड़े हुए, उनको किसी एजुकेशन में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, हर स्तर पर वो अगर पिछड़े रहेंगे, 54% पॉपुलेशन अगर विकास से, सुविधा से, प्रगति से दूर रहेगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे लगता है कि ओबीसी को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लेकर उनको आरक्षण, सुविधा और जनगणना करना ही चाहिए। सरकार क्यों इसको दो में? सरकार ओबीसी की जनगणना इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि यह अवसर है सरकार को भी। ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए। स्वामी जी, मोहिली जी, ऐसे मंत्रिमंडल में तुम्हारी बात नहीं सुनते तो क्यों बैठे हो ऐसे मंत्रिमंडल? होने दो ओबीसी के लिए एक लड़ाई, लोग सर पर उठाएंगे आपको। नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ, नारायण स्वामी जी को नहीं बता रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, ये मामला जनसंख्या का है। अगर 80 साल जनसंख्या ओबीसी की गणना नहीं हो, क्या एक कॉलम भरना है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, और ओबीसी लिख के अपनी कास्ट लिखेगा, उसमें नुकसान क्या है सरकार का? उनका और किसी ने मांग नहीं की। सारी ओबीसी संगठन देश में मांग कर रही है कि जनसंख्या इसके सेंसस होना चाहिए। ये मांग उठा रही है। और आप सरकार क्या गूंगी है कि उनके कान पर भी नहीं कि ओबीसी आवाज उठा रहे हैं? आज मैं कहना चाहता हूं सरकार को, आज मंत्री महोदय जब जवाब देंगे तो उनको एक घोषणा करनी चाहिए कि ओबीसी की अलग जनगणना होगी। अगर नहीं करेंगे तो ओबीसी का, एसटी एससी का है, एसटी एससी एंड ओबीसी, अगर नहीं करेंगे तो 75% पॉपुलेशन का गुस्सा आप लोगे। आज एक समय सरकार आपकी है, सरकार किसी की भी हो, सरकार को होता है समाज को न्याय देना। प्लीज कंक्लूड, प्लीज। वो न्याय देने का काम आप करें, न्याय देने का फर्ज करें। एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस कॉन्स्टिट्यूशन में पिछड़े हुए वर्गों को न्याय देने की भूमिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी है। उस बाबा साहब अम्बेडकर का सपना और भारत के सभी गरीब लोगों की एक आशा आकांक्षा है कि लोकतंत्र में हमें न्याय मिलेगा। ये विश्वास के साथ 63 इयर्स वो जीता है, वो विश्वास कभी न कभी पूरा करो। ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे, केवल हमारी जनगणना करो। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी गिनती करो। तो एक बार ये गिनती करो। जय हिंद। थैंक यू।